किसी ने सच ही कहा है, नाजायज रिश्तों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कभी कभी तो ऐसे रिश्ते गले की फांस बन जाते हैं। यूपी के जौनपुर जनपद में भी कुछ ऐसा हुआ। किराएदार और मेम साहब की प्रेम कहानी ने जौनपुर में कोहराम मचा दिया। जी हाँ, किराएदार प्रेमी रुस्तम की खूनी करतूत से मेम साहब के घर में कोहराम मचा है। खूनी वारदात की चश्मदीद बेटी की मानी तो किराए पर रहने वाले रुस्तम ने घर में घुसकर दिन दिहाड़े उसकी मां का काम तमाम कर दिया। रुस्तम आया, हम खड़े थे, हम और मेरी अम्मी बाहर खड़े थे। वो आया अचानक से चाकू लेकर पोस कर अपने साथ लेकर आया था। चाकू से मार के मेरी अम्मी को चला गया। रुस्तम यहीं पड़ोस में रहता था। जी हाँ, पहले से ही रहता था। वो 3-4 जगह यहाँ पे बदल चुका था, किराए पे रहता था। हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है। सिर्फ मेरी अम्मी उसको खाना पका के खिलाती थी, जैसे सब करती हैं घर चलाने के लिए, वही करी मेरी अम्मी। और वो उसके दिन में क्या था वही जाने। वो आया, मेरी अम्मी को मार के चला गया। नहीं आता जाता नहीं था, बोल तो ना यही रूम में, यही मकान में रहता था। देख लीजिए, यही मकान में रहता था। मेरी अम्मी खाना बना के दे रही थी। सखी मुन्नीसा साहब, मेरे अब्बू की डेट। दरअसल नाजायज रिश्तों में खूनी वारदात है जौनपुर सिटी की, जहां शकील मुन्नीसा और सीमा का हंसता खेलता परिवार था। सीमा के पति की मौत 4 साल पहले हो चुकी है। पति की मौत के बाद तन्हाई में जीवन गुजार रही शकील मुन्नीसा का अफेयर पड़ोस के किराएदार रुस्तम के साथ हो गया। आसपास के लोगों की माने तो रुस्तम मेम साहब के साथ शौहर की तरह रहने लगा, मगर इधर कुछ दिनों से रुस्तम और शकील मुन्नीसा में किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होने लगा। बात इतनी आगे बढ़ गई कि रुस्तम ने चाकू से प्रहार कर मेम साहब की हत्या कर दी और फरार हो गया। आज शाम समय लगभग 7:30 से 8 के बीच में थाना कोतवाली पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें प्राप्त सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। इसमें बल्लोच टोला अंतर्गत एक परिवार में मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। इसमें मृतका सीमा अंसारी और उनके पति जो जिनका नाम मोहम्मद रुस्तम बताया गया है, ये बरदा के निवासी हैं। ये यहाँ पर पेंटर का कार्य करते थे। इनमें आपस में कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने पास में पड़े चाकू से उन पर वार किया। इसमें मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम मौके पर आ गई है। इसमें इनके छोटे बेटे से प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी का प्रयास कराया जा रहा है। आसपास के सभी CCTV देखे जा रहे हैं और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो प्राप्त जानकारी है यहाँ पर, उसके अनुसार वो जो मोहम्मद रुस्तम हैं वो उनके साथ पति के तौर पर ही रहते थे। बाकी जानकारी प्राप्त करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी तक की जानकारी के अनुसार इनमें आपस में पारिवारिक मनमुटाव रहता था। पहले भी इनके बीच में लड़ाई झगड़े की सूचना लोगों के द्वारा बताई गई है। कुछ उसी तरह का कारण सामने निकल के आ रहा है। आगे जब विधिक कार्रवाई होगी और विवेचना होगी तो बेहतर जानकारी इसमें और निकल के आएगी। CCTV फुटेज अभी हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं, इसको दिखवाया जाएगा अलग से और तस्दीक करके इसमें विस्तृत जानकारी अलग से दी जाएगी। मौकाए वारदात पे पहुंचे CO देवेश कुमार ने बताया, फरार हत्या आरोपी रुस्तम की तलाश की जा रही है। वो आजमगढ़ का रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में महिला का कत्ल हुआ है। जल्द ही हत्या आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार करा जाएगा। रिपोर्ट NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।